हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल आदर सक्सेस पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन आई की, मानव नेत्र की। मानव नेत्र ह्यूमन आई आपका क्लास 10th में फिजिक्स में सेकेंड चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम को देखते हुए ह्यूमन आई बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन आई का फिगर। ह्यूमन आई के फिगर बनाने में बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि बुक में वो फिगर बना हुआ है, अब उसे कैसे उसी तरीके से एग्जैक्ट बनाएं, तो वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। वेरी इजी मेथड। और आपकी इसकी थ्योरी का जो पीडीएफ है वो आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज़ और, पीडीएफ डाउनलोड जब आप कर लेंगे तो उसमें वो पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड आपको इसी वीडियो के बीच में हम बता देंगे और तब आप वो पासवर्ड डाल के और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आपका टॉपिक है मानव नेत्र, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में सबसे पहले बात आती है फिगर की, तो हम लोग फिगर से ही शुरू करेंगे। फिगर कैसे बनाना है, बहुत ही इजी मेथड है, एकदम आसान तरीके से। सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक सर्कल। तो सबसे पहले एक सर्कल बना दीजिए। आप लोग प्रकार का यूज कर सकते हैं ना। तो एक सर्कल बनाएंगे अच्छा सा। एक आपका सर्कल हो गया, ठीक। फिर इसी के अंदर ही सेकेंड सर्कल बनाएंगे। क्या करेंगे? सेकेंड सर्कल। तो सेकेंड सर्कल थोड़ी डिस्टेंस पे बना लीजिए और ये ध्यान रखिएगा कि ये डिस्टेंस सेम रहनी चाहिए। आप लोगों के पास प्रकार वगैरह होगा, पेंसिल वगैरह, तो उससे बना लेंगे। हम तो बोर्ड पे बना रहे हैं, मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो आर्ट भी इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा, ठीक। सेकेंड सर्कल हो गया। इसी के अंदर थर्ड सर्कल भी बनाएंगे उतनी ही डिस्टेंस पे। थर्ड सर्कल, थर्ड सर्कल भी हो गया। उसी के अंदर फोर्थ सर्कल बनाएंगे। आप कहेंगे सर तो आप सर्कल सर्कल ही बनाते जा रहे हैं। जी, सर्कल से ही आपका क्या होगा? फिगर होगा, ठीक। तो फोर्थ सर्कल हम बना लेंगे कुछ इस तरीके से, अच्छे से, ठीक। फोर्थ सर्कल आपका हो गया। अब क्या करेंगे? फर्स्ट सर्कल हो गया, सेकेंड सर्कल, थर्ड सर्कल एंड फोर्थ सर्कल। फोर्थ सर्कल हो गए। अब हम इरेज करेंगे। क्या करेंगे? इरेज करेंगे, पेंसिल से बनाएंगे। तो आगे का जो पार्ट है वो इरेज करेंगे। कैसे? देखिए, ये पार्ट इरेज कर देंगे ऐसे करके, ये पार्ट इरेज कर देंगे। हो गया पार्ट इरेज, ठीक। फिर यहाँ साइड से पार्ट इरेज करेंगे। इधर राइट साइड से नीचे का जो पार्ट है वो इरेज कर देंगे। हो गया, सामने का पार्ट इरेज किया, साइड का पार्ट इरेज कर दिया। फिर आपका जो ये सेंटर वाली लेयर है इसे ब्लैक कर देंगे। क्या कर देंगे? ब्लैक। इसे फिलअप कर दें। आप इस तरीके से जो सेंटर वाली दो लाइनें हैं, दो सर्कल हैं, उनको आप इस तरीके से ब्लैक कर देंगे। क्या कर देंगे? ब्लैक कर देंगे। अगर आपके पास ब्राउन कलर है तो ब्राउन भी कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए, जो फर्स्ट आपकी जो लाइन है उसे कुछ इस तरीके से हम उभारेंगे। कैसे? देखिए, कुछ इस तरीके से, ऐसे करके। आगे का पार्ट थोड़ा सा क्या होना चाहिए? उभरा हुआ होना चाहिए। अच्छे से बनाएंगे ऐसे करके। हो गया, ठीक। कुछ इस तरीके से।
कुछ इस तरीके से बना लेंगे। ठीक, ये आगे का पार्ट हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो साइड वाला आपका जो ये पार्ट है इसे कैसे बनाएंगे, पहले आगे का पार्ट बना लेते हैं। आगे का पार्ट बनाने के लिए ये वाला जो सर्कल है इसे कुछ इस तरीके से शेप देंगे, ऐसे करके। ठीक, कुछ इस तरीके से शेप देंगे, थोड़ा सा बाहर नहीं करेंगे, अंदर कर लेंगे, ऐसे करके। कुछ इस तरीके से। ठीक, ये दोनों चीजें हो जाएंगी। और इसी के साथ में एक चीज ऐड कर देंगे, लेंस। क्या ऐड करेंगे, लेंस। ये जो दोनों आप सिराएं देख रहे हैं इनसे ज्वाइन होता हुआ एक लेंस बना लेंगे, कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा पीछे से गोल होगा, ऐसे करके ये आपका लेंस हो जाएगा। ठीक, ये चीज ऐड कर देंगे, ऐसे करके। ठीक, पीछे से क्या करेंगे, ये जो दोनों साइड से इन्हें बाहर निकाल देंगे, कुछ इस प्रकार से। ठीक, ये साइड भी कुछ ऐसे निकाल देंगे, कुछ ऐसे करके। इन्हें भी ब्लैक कर देंगे, अंदर तक पूरा ब्लैक कर देंगे। ये चीज भी इसी में ऐड कर देंगे, ऐसे। ठीक, यहाँ से चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक, ऐसे करके उसी डिजाइनिंग में खराब न लगे, ये चीज। ठीक, ऐसे करके कर देंगे। ये आपका फिगर कंप्लीट हुआ। इसमें दो पार्ट देख रहे हैं, सेंटर वाला पार्ट, इसमें कोई लिक्विड फिलअप कर देंगे। ठीक, ये लिक्विड फिलअप होगी। आगे वाले पार्ट में भी लिक्विड फिलअप कर देंगे, ये चीज। और ये आपका फिगर कंप्लीट हो गया, बहुत ही इजी तरीके से, एकदम इजी तरीके से। ठीक, इतना आग बगल कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत से बुक्स में आईब्रो वगैरह भी बनी होती है, तो अगर आईब्रो चाहें तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि ऐसे करके ऐसे आईब्रो निकाल दो, ऐसे करके ऐसे आईब्रो निकाल दो, और करके डॉट 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 कर दो, ऐसे करके। यहाँ पे भी सही से कर देंगे थोड़ा, ऐसे करके। तो ये आईब्रोज हो गए। ठीक, तो वो चीज भी, आईब्रो बनाना जरूरी नहीं है, सिर्फ इतना ही अगर आप कर देते हैं तो ठीक है। ठीक, तो ये आपका फिगर हो गया। अब बात आती है नेमिंग की। फिगर समझ में आ गया कैसे बनाना है। सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल एंड फिर फोर्थ सर्कल। फोर्थ सर्कल बनाएंगे, ठीक, इनर इनर। ठीक, फर्स्ट सर्कल, उसके अंदर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिर क्या करेंगे, आगे से कुछ पार्ट इरेज कर देंगे, इरेज हो गया। साइड से कुछ पार्ट इरेज कर देंगे। बीच की दो सर्कल लाइंस को ब्लैक कर देंगे, ब्लैक। ठीक, फिर आगे के पार्ट को इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उभार देंगे, बाहर निकाल देंगे थोड़ा सा। फिर जो लास्ट वाली है उससे थोड़ा सा इस तरीके से नली टाइप की हम बना लेंगे, ट्यूब टाइप की। उसमें एक लेंस फिट कर देंगे। ठीक, जो ये वाला पार्ट हमने किया था उससे इस तरीके से हम लोग नर्व्स क्या है निकाल देंगे, ऑप्टिकल नर्व। ठीक, और आपका आइडिया आईब्रो इस तरीके से बनाना चाहे बना ले, ना बनाना चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटर में लिक्विड फिलअप कर देंगे, आगे वाले पार्ट में भी लिक्विड फिलअप कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिगर। क्या हो जाएगा, फिगर। और अब हम बात करते हैं इसकी नेमिंग की, ह्यूमन आई की नेमिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दिस साइड से शुरू करते हैं, एक एक चीज हम लोग देखेंगे और फिर उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा
और जो PDF नोट्स है वो आपको मिल ही जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक, आपका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ठीक, इसे बोलते हैं बेटा सेलेरोटिक। सेलेरोटिक हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? दृढ़ पटल। क्या बोलेंगे? दृढ़ पटल। सेलेरोटिक क्या होती है? ये आई बॉल क्या होता है? बॉल के शेप में होता है ना, स्फीयर के शेप, तो ह्यूमन आई स्फीयर के शेप में होता है। ठीक, ये आई पार्ट की सबसे ऊपर की लेयर है। क्या है? सबसे ऊपर की लेयर। ये सबसे मजबूत लेयर है। ठीक है, बहुत ही मजबूत है, दृढ़ है। ठीक, और ये कैसी है? ओपैक है, अपारदर्शी, मतलब इससे होकर के जो आपका लाइट है वो पास नहीं कर सकती है। और ये जो लेयर है, ये आई को जो बाहर से चोटें पहुंचती हैं, ये बाहर से अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उससे सेफ रखता है। इसको कह सकते हैं एक तरीके से ये आई का क्या है? सुरक्षा कवच है, सेफ स्किड है इसकी। ठीक है, बाहर का पूरा शेप। ठीक, सेकंड लेयर की बात करते हैं। सेकंड लेयर को क्या कहेंगे? सेकंड लेयर का क्या नाम है बेटा? इसका नाम है कोराइड। क्या नाम है? कोराइड। ठीक, कोराइड को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? रक्तक पटल। क्या कहते हैं? रक्तक पटल। ठीक, ये जो लेयर होती है वो आपका सेलेरोटिक के जस्ट नीचे होती है, थोड़ा सा मोटी होती है। इसमें ब्लड होता है, ब्लैक ब्लड होता है, मतलब ब्राउन, डार्क ब्राउन कहते हैं, तो इसे ब्लैक ही कह देते हैं। अच्छा, इसका काम क्या है कि ये जो लाइट आती है ना ह्यूमन आई के अंदर, तो इसका वर्क ये है कि ह्यूमन आई के अंदर जो लाइट आई है उसको एब्जॉर्ब कर लेना, उसका अवशोषण कर लेना। जब लाइट का एब्जॉर्बेशन हो जाता है तो ह्यूमन आई के अंदर लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्टेड नहीं होती, रिफ्लेक्टेड नहीं होती, उसका अपवर्तन नहीं होता है। लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है वो नहीं होता है, इनर रिफ्रैक्शन बोलते हैं, वो नहीं होता है, क्योंकि जब यहीं पे एब्जॉर्ब हो गई तो वहां से रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अगर आई के अंदर ही रिफ्रैक्शन हो जाएगा तो इमेज कहाँ कहाँ बनेगी कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसका काम है जो भी लाइट आई है उसे एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक, जो आपका थर्ड लेयर है इसे क्या बोलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, रेटिना। क्या बोलते हैं बच्चा? रेटिना। रेटिना को क्या कहते हैं हिंदी में? रेटिना को कहते हैं दृष्टि पटल। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल। दृष्टि पटल कहते हैं रेटिना को। रेटिना का वर्क क्या है? रेटिना का वर्क है सबसे इंपॉर्टेंट, इमेज को सीन कराना। इमेज जो फॉर्म होता है, इमेज जो बनता है वो कहां पर बनता है? रेटिना पर बनता है। कहां पर बनता है? रेटिना। ह्यूमन आई में इमेज रेटिना पे बनता है, दृष्टि पटल पे बनता है। ठीक, तो रेटिना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सबसे अंदर होती है। ऊपर से एक आपकी सेलेरोटिक हो गई उसको सेव करने के लिए, फिर उसके नीचे आपकी क्या हो गई? कोराइड हो गई, उसको जो लाइट का ऑब्जर्वेशन करने के लिए, उसके नीचे आपकी क्या है? रेटिना है। ठीक, इमेज को सीन कराने के लिए। रेटिना और लेंस के जस्ट सामने एक पॉइंट होता है। क्या होता है? पॉइंट होता है। उस पॉइंट को क्या कहते हैं बेटा? येलो पॉइंट। क्या कहते हैं? येलो पॉइंट। येलो पॉइंट हिंदी में क्या कहेंगे? पीत बिंदु। क्या कहेंगे? पीत बिंदु, पीला बिंदु, येलो पॉइंट। येलो पॉइंट वो पॉइंट है जिस पर अगर कोई इमेज फॉर्म होता है तो हमारी आई को एकदम साफ साफ दिखता है, एकदम क्लियर दिखता है। अगर कोई भी इमेज जस्ट लेंस के सामने येलो पॉइंट पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, येलो पॉइंट का ये वर्क। उसके जस्ट नीचे आ जाइए, जो यहां से आप देख रहे हैं नर्व जा रही हैं, ठीक है, तो यहीं पर एक पॉइंट भी होता है और इस पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चों? ब्लाइंड पॉइंट। क्या कहते हैं?
ब्लाइंड पॉइंट। ब्लाइंड से आप समझ गए होंगे, अंधेपन से, ठीक। तो इसका नाम होता है अंध बिंदु। क्या नाम होता है? अंध बिंदु, ठीक, अंध बिंदु। अंध बिंदु ब्लाइंड पॉइंट पे अगर कोई इमेज फॉर्म होगी, कोई इमेज बनेगी, तो उसका जो इमेज होगा वो हमें सीन नहीं होगा। कोई ऑब्जेक्ट का अगर इमेज ब्लाइंड पॉइंट पे फॉर्म हो रहा है तो हमारे माइंड को वो इमेज सीन नहीं होगी, अगर इस पॉइंट पे कोई इमेज फॉर्म हो रहा है। बाकी अगर ऊपर कहीं हो रहा है तो हमें सीन होगा, भले ही धुंधला सीन हो या थोड़ा सा कम सीन हो, लेकिन सीन होगा। लेकिन अगर ब्लाइंड पॉइंट पे कोई इमेज फॉर्म हो रहा है तो हमें सीन नहीं होगा। बात करते हैं ये जो नर्व जा रहे हैं इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं बेटा ऑप्टिकल नर्व्स। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल नर्व्स। ऑप्टिकल नर्व्स का मीनिंग क्या होगा? प्रकाशिक, प्रकाशिक तंत्रिकाएं, प्रकाशिक तंत्रिकाएं, प्रकाशिक तंत्रिकाएं, ऑप्टिकल नर्व्स। ऑप्टिकल नर्व्स का वर्क क्या होता है कि जो भी इमेज रेटिना पे फॉर्म हुआ है उसको, उसका जो मैसेज है वो माइंड तक ले जाए, माइंड तक ले जाए। ये एक तरीके से नेटवर्किंग है नेचर की, कि कोई भी इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ, ठीक, और उसका डायरेक्ट मैसेज ये पहुंचाती कहाँ पे? हमारे माइंड को, ठीक। तो अगर ऑप्टिकल नर्व्स में कोई छिड़खानी हो जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इमेज यहाँ पे चाहे जितना ही अच्छा फॉर्म करा लो, लेकिन वो मैसेज माइंड तक नहीं जाएगा। और मेन हमारा माइंड है, अगर माइंड हमारा सीन नहीं करेगा तो इमेज हमें सीन ही नहीं होगी। माइंड अगर हमारा रीड नहीं करेगा तो इमेज हमें दिखाई नहीं देगी। अच्छा बन तो रही है बनाई पे, लेकिन जब माइंड तक मैसेज ही नहीं जा रहा तो कहाँ पे सीन होगी? नहीं सीन होगी, ठीक। तो ये चीज़ है। तो इधर के ये पार्ट्स हो गए। कितने पॉइंट्स है ध्यान रखेंगे? 1 2 3 4 5 6। कितने पॉइंट हो गए? 6 पॉइंट। इधर के पॉइंट देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्निया की। किसकी? कॉर्निया। कॉर्निया आई के सबसे ऊपर का भाग होता है, ठीक। सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है वो क्या होता है? कॉर्निया होता है। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक, लेयर होती है, और इसी से होकर के जो लाइट है वो हमारे आई में क्या करती है? प्रवेश करती है, इंटर करती है, ठीक है। यहाँ से कॉर्निया पे जब लाइट आती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है और फिर आगे जाते हुए आपका रेटिना पर उसका इमेज फॉर्म होता है, ठीक। ये कॉर्निया होती है। कॉर्निया के बाद हम लोग बात करते हैं आपके जो देख रहे हैं आप, ये जो ट्यूब है, ठीक, ये ट्यूब्स की, ये ट्यूब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें हम क्या कहते हैं? आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस, ठीक। आइरिस जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं। क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं। आइरिस इस तरीके से आमने सामने होते हैं, उनके बीच में गैप होता है, ठीक। और ये जो गैप है, ये गैप को हम क्या कहते हैं? ये जो आइरिस के बीच में जो गैप है ना, इसका भी नेम है। इसका नेम क्या है? पपिल। क्या नेम है? पपिल। हिंदी में बोले तो पुतली। क्या नाम है? पुतली। पुतली भी कहते हैं, नेत्र तारा भी कहते हैं, ठीक, पपिल भी कहते हैं। कॉर्निया, आइरिस, पपिल। आइरिस जो होती है वो कलरफुल होती है। जैसे आई का जो कलर होता है ना, देखो मेरी आंखों में देखो, आपके पास में अगर कोई बैठा है तो उसकी आंखों में आंखें डाल के देखो कि उसकी आई का कलर क्या है। कुछ का ब्लैक होता है, कुछ का ब्राउन होता है, किसी किसी का आपका ब्लू वगैरह भी होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। तो वो सबका कलर अलग अलग होता है, ठीक। तो ये आइरिस होती है। जो पुतली होती है, पपिल, ये आप अगर एक दूसरे की आंखों में देखें तो वहां पे आपको एक सेंटर में कैमरे जैसा एक होल दिखाई देगा। वो होल ही पपिल है। क्या है? पपिल। पपिल की बहुत अच्छी जो खासियत ये है नेत्र तारे की, वो ये है कि जब आई में ज्यादा लाइट को फोकस किया जाता है, ज्यादा लाइट आपके आई पर इंसिडेंट की जाती है, तो ये क्या होती है? सिकुड़ जाती है।
बहुत ही छोटी हो जाती है, ठीक। और जब आप अंधेरे में होते हैं या कम लाइट होती है, कम लाइट में आप पढ़ रहे होते हैं, तब वहाँ पे ये फैल जाती है। क्या होती है? फैल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है जो लाइट की जो आपका मात्रा है उसे कंट्रोल करने के लिए, ठीक, कि लाइट आपका एक आपका कांस्टेंट वैल्यू में आपके आई में क्या करे? इंटर करे। ज़्यादा अगर लाइट चली जाएगी तब भी प्रॉब्लम है, कम लाइट जाएगी तब भी प्रॉब्लम है। तो ये छोटी बड़ी होती रहती है, अंधेरे में बड़ी हो जाती है, उजाले में छोटी हो जाती है, ठीक, ये चीज़ होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, वो क्या बचा आपका? आप देख रहे होंगे लेंस। लेंस आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक। तो ये लेंस है, ये क्या है? आई लेंस है। क्या है? आई लेंस, ठीक। आई लेंस हिंदी में से क्या कहेंगे? नेत्र लेंस। क्या कहेंगे? नेत्र लेंस, ठीक। नेत्र लेंस, आई लेंस आपका जैसे और लेंस होते हैं वो ग्लास के होते हैं, ये ग्लास का नहीं होता है, ठीक। ये होता है आपका जो आपकी नर्व सिस्टम होता है ना, तो उसी में ये परत के ऊपर परत चढ़ के ये लेंस होता है आपका, ठीक। आपकी मांसपेशियों से ये बनता है, ठीक। और ये लेंस की जो फोकस दूरी है वो कम और ज़्यादा हो सकती है। आगे की पार्ट की जो फोकस लेंथ है वो कम होती है और पीछे की पार्ट की जो फोकल लेंथ है वो ज़्यादा होती है, ठीक। ये इसकी कंडीशन होती है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? आपके ये जो आप लिक्विड फॉर्म में देख रहे हैं इनकी। लिक्विड आपका क्या है? इधर ही कर देते हैं। ये आपका विट्रियस ह्यूमर। क्या है? विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर को हिंदी में कहेंगे, क्या कहेंगे? कांच द्रव। क्या कहेंगे? कांच द्रव। ये लेंस और रेटिना के बिटवीन भरा हुआ होता है और ये गाढ़ा पीला लिक्विड होता है, ठीक है, और ये इनके बिटवीन भरा हुआ होता है। यहाँ से आपका जो रे ऑफ लाइट है वो पास होती है, ठीक। और आप जो लेंस और कॉर्निया के बिटवीन जो आप देख रहे हैं लिक्विड, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्वस लिक्विड। एक्वस लिक्विड। एक्वस लिक्विड को क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं जलीय द्रव। क्या कहते हैं? जलीय द्रव या फिर नेत्रोद, ठीक। जो जलीय द्रव होता है वो वाटर की तरीके से होता है। आप जिसे आंसू कहते हैं, जब आप रोते हैं तो यही लिक्विड बाहर आता है। इसका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? नमकीन होता है। कैसा होता है? नमकीन होता है। टेस्ट नहीं किया है? टेस्ट कर ले। हमने तो टेस्ट नहीं किया है, आप लोग करना चाहें कर ले, ठीक है। तो ये आपका जलीय द्रव होता है एक्वस लिक्विड। और आपका क्या बचा? ये आईब्रोज हो गई आपकी। ये क्या है? आईब्रोज। ठीक, आईब्रोज। तो ये आपका पूरा ह्यूमन आई का फिगर हो गया, उसके एक एक पार्ट का एक्सप्लेनेशन हो गया। फिगर को कैसे बनाएं ये हो गया। एक एक पार्ट आप ध्यान रखेंगे। इधर कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। इधर कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 6 कितने हो गए बच्चा? 13। कितने हो गए? 13। अगर आप आईब्रो को नहीं बनाते हैं तो आपका कितने हो गए? 12। 7 इधर और आपका 6 इधर, है ना? नहीं, 7 इधर और आपका 5 इधर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। हाँ, 5 इधर, 7 एंड 5, ठीक। तो ये चीज हो जाती है आपकी ह्यूमन आई। आपका पूरा अच्छे से क्या हो गया? एक्सप्लेन हो गया। जो आपका पीडीएफ नोट्स का पासवर्ड है वो पासवर्ड आप देखिए। पासवर्ड आपका है वो कितना है बच्चा? वो है आदर्श 10। कितना है? आदर्श 10 है, नो स्पेस। और आपका जो आदर्श का ए रहेगा वो कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल रहेगा। नो स्पेस 10। आदर्श 10। आप पासवर्ड एंटर करेंगे और पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। लिंक पे क्लिक करेंगे, आप पीडीएफ पे पहुंच जाएंगे।
PDF में पासवर्ड एंटर करेंगे। अगर वो आप फ़ोन में देख रहे हैं तो आप वहाँ जब लिंक पे जाएंगे और आप जब ब्राउज़र में जाएंगे तो वहाँ डेस्कटॉप साइट ओपन कर लीजिएगा, तब आपका जो पासवर्ड प्लेट है वो सही आ जाएगी, तब आप सबमिट पे क्लिक करके तब वो चीज़ आ जाएगी। ठीक, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।